लड़का भी ऐसे कहता कि ये केस सल्ट जाए, मैं लड़की को छोड़ूंगा नहीं। मुझे ना स्कूल आते जाते समय परेशान करता है। ये करीब 6 महीने की बात है। हाँ बेटा, के कुछ है मामलो है, थोड़ा बताओ। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं तो एक लड़का है अल्ताफ पुत्र सादक, जो मुझे ना स्कूल आते जाते समय परेशान करता है। ये करीब 6 महीने की बात है। एक दिन मैं अपने स्कूल जा रही थी। मेरा 17 तारीख को पेपर था 1:30 बजे का। तो मैं स्कूल जा रही थी, तो वो मेरा हाथ रास्ता रोक के मेरा हाथ पकड़ने लगा, उल्टी सीधी बातें कहने लगा वह। तो मैं स्कूल से हाथ छुड़ा के और मैं स्कूल चली गई। फिर पेपर देने के बाद मैं जब घर आई, मैंने अपनी अम्मा को बात बताई। तो हम उसके घर गए थे, उनके घर गए तो उनके मम्मी पापा ने हमें धक्का दिया। उस लड़के मौका देख के, जब सारे जने आए तो मौका देख के लड़का भाग गया। ये 6 महीने की करीब बात है। ये मेरे को नंबर मांगना, धमकियां देना, उल्टा सीधा परेशान करना। घर वालों को कब बताया था पहली बार? ये मैंने 17 तारीख को बताया था। अच्छा, अभी उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो रही अभी उसको तो जेल में रखा है, हनुमानगढ़ में। अभी मतलब कि उसकी तारीख लग रही है। अच्छा, उसके परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, धमका रहे हैं? वो मतलब कि उनके परिवार वाले आ रहे हैं, 50 जने रोज आ रहे डेली, कि कह रहे पैसे ले लो। लड़का भी ऐसे कहता कि ये केस सल्ट जाए, मैं लड़की को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा। धमकी देता है। हाँ। एक स्कूल में ही पढ़ते हो क्या आप दोनों, या नहीं नहीं आप जानते हो क्या उनको? नहीं। जानते भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं जानते। हाँ। आपने कोई स्कूल में बोला होगा इस प्रकार से कोई लड़का मुझे छेड़ता है? नहीं, अगर वो मैं किसी को बोलती हूँ ना, ये फरार हो जाता है किसी को देख के भी। अगर मेरे घर वाले कभी मेरे को बाई चांस छोड़ने जाते हैं तो ये देख के लड़का वहीं से ही भाग जाता कोई है। टीचर को बोला होगा आपने भी छेड़छाड़ करता है कोई? नहीं नहीं। नहीं बोला, सिर्फ परिवार में आपकी दादी को हाँ। बताया है? अच्छा। उन्होंने तो पहले तो उन्हें पायाबंद किया और उसके बाद में उसे जेल में रखा है और उसकी तारीखें लग रही है। उसके घर वाले कह रहे हैं कि छोड़ने की तारीखें लगा रहे हैं, तो इन्हें छोड़ा जाए इस लड़के को। मैं चाहती हूँ उसको कड़ी सजा मिले, क्योंकि इससे मेरे को जान का खतरा है। अभी कोई धमकी वगैरह कोई आ रही है क्या? हाँ, वो कह रहे हैं कि ना केस रफा दफा कर दो, तुम नहीं लड़ पाओगे ये केस। हम तो लड़के को आज जेल में जाएगा, कल तो हम छुटाए आएंगे। उल्टा सीधा धमकियां देना। अच्छा, ठीक है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी पोती को इस लड़के से बहुत खतरा है। ये लोग मेरे पर दबाव बहुत डाल रहे हैं। कभी 25 आदमी, कभी 50 आदमी मेरे घर पर डेली आते हैं। अगर ये लड़का जेल में पड़ा है, जेल से छूट भी जाएगा, इस बच्ची को खतरा है, मेरे परिवार को भी खतरा है, हैं? तो इसका जिम्मेवार प्रशासन ही होंगे। और मैं विधवा औरत एसपी के पास भी गई थी, नौर थाने में भी गई थी। मेरे नौर थाने में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, एसपी साहब ने करी है कार्रवाई थोड़ी बहुत। अब लड़का हनुमानगढ़ जेल में पड़ा है, इसकी जिम्मेदार प्रशासन ही होंगे। मेरे को कोई खतरा नहीं पहुंचना चाहिए। मैं बार बार यही कहना चाहती हूँ कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। इनसे मुझे बहुत खतरा है। मैं बहुत दुखी हूँ। इस लड़के ने 6 महीने से परेशान करके मेरी लड़की की 10वीं क्लास बोर्ड खारिज हो रही है। इस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं इतना ये कहती हूँ। मैं बहुत दुखी औरत हूँ और इस लड़की का पापा कमजोर है, मेरा परिवार कमजोर है। मेरी आप प्रशासन सहायता करेंगे। मैं बहुत दुखी हूँ। छोरी नाबालिग है बच्ची, इसको खतरा है। इसकी पढ़ाई 10वीं क्लास रद्द छोरे ने कर दी है। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। अभी तक हमें संतुष्टि नहीं है। इस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा दो। मैं बहुत दुखी हूँ। इस लड़के ने मुझे बहुत दुख दिया है। जहाँ भी जाती ये रास्ते में लड़की को कहता तेरे को गाड़ी के नीचे कुचलूंगा, हैं? मेरे साथ गाड़ी पर बैठ के थाने में चले, हैं? लड़की को बहुत धमकियां देता है। बहुत परेशान इस लड़के ने किया मेरे को भी मारपीट करने लग गया ये लड़का। मैंने जब उस लड़के को पकड़ा तो मुझे भी बहुत परेशान किया कि बुढ़िया तू कौन है, हैं? मेरे को तू कहने वाली कौन है तू? आपको भी धक्का लगाया? हाँ, मेरे को भी धक्का लगाया इस लड़के ने। मेरे को बहुत दुखी किया इस लड़के ने। फोन वगैरह भी करते हैं क्या?
फोन नंबर भी लड़की को देता था, लड़की से नाम भी पूछता था, मेरे घर के आगे 10 गेड़े लगाता था, मेरा गेट खुड़काता था कुंडा। इस लड़के ने हमें बहुत परेशान किया है। मैं इस लड़के से बहुत दुखी हूँ, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप एसपी से मिले हुए? एसपी से मिले, हाँ। उन्होंने क्या कुछ बोला? उन्होंने बोला हम लड़के को अभी पायबंद कर रहे हैं। एसपी साहब के पास गई। उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हो आप? संतुष्ट हो? अभी इस लड़के को पूरी सजा 7 साल की देनी चाहिए, तभी हमें संतुष्टि मिलेगी। अभी तक हमें संतुष्टि नहीं है। नहीं, आपको हनुमानगढ़ एसपी के आगे क्यों पेश होना पड़ा, जबकि आप नौहर थाने में मेरी मुंशीराम ने कोई कार्रवाई नहीं सुनाई करी। मैं एक एप्लीकेशन दी, दूसरी एप्लीकेशन दी, मुंशीराम वो पता नहीं उनके साथ मिला हुआ, पता नहीं मिला हुआ, मेरी उसने कार्रवाई कुछ नहीं सुनी। एक एप्लीकेशन दी, दूसरी दी, मेरी सारी खारिज कर दी। फिर मेरे को दुखी होके जाना पड़ा एसपी साहब के पास। एसपी साहब ने बोला इस लड़के को हम पायबंद कर देंगे। फोन कर दिया नौहर में। फिर वहां से आके मैं एडिशन साहब के पास गई, पुलिस लेडीज के पास। फिर मैं थाने में गई, फिर मैं ईश्वर वो टी स्टार वाले पुलिस वाले के पास गई। उनको भी मैंने कहा हमारी भाई कार्रवाई करो। मेरे साथ 2 जने और भी थे। उन्होंने कहा अगर आप इसका न्याय नहीं करेंगे तो मैं मुख्यमंत्री के पास इस बुढ़िया को लेके और लड़की को लेके जाऊंगा। इनकी कार्रवाई में हम धरना लगा के भी करेंगे।